बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सेंची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। इस कहानी की शुरुआत आज से हजारों साल पहले होती है, जहां पर हमें एक योद्धा को दिखाया जाता है जिसका नाम वेंग वू है। वेंग वू के सामने दुश्मनों की फौज है, लेकिन उसकी आंखों में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होता। दरअसल उसके पास 10 ऐसी मैजिकल रिंग्स है जिससे उसके अंदर असीम शक्ति आ गई है, जो शक्तियां किसी देवता की शक्ति से कम नहीं है। साथ ही जिसके पास ये 10 मैजिकल रिंग्स होती हैं, वो हमेशा के लिए अमर भी होता है। और अब उन मैजिकल रिंग्स की मदद से वो दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर देता है। और इसी तरह से जिंदगी जीते हुए आज उसे कई हजारों साल हो चुके हैं और वक्त आता है सन 1996 का, जहां पर अब वेंग वू की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम 10 रिंग्स है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वेंग वू है। और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब इन्हें एक विलेज के बारे में पता चलता है। लोगों का कहना है कि वहां पर मिथिकल बीस्ट रहते हैं। वेंग वू अपनी टीम के साथ उस गांव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सब तो मारे जाते हैं, लेकिन वेंग वू बच जाता है। दरअसल अब वो एक ऐसे जंगल में पहुंच चुका है जो एक मैजिकल जंगल है, और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है जो इस मैजिकल जंगल की गार्डियन है। वेंग वू के बीच में और उस गार्डियन के बीच में घमासान फाइट होती है। वो भी बहुत अच्छी फाइटर है। जहां एक तरफ वेंग वू के पास 10 मैजिकल रिंग्स की पावर है, तो उसके पास इस जंगल की पावर है, और वो वेंग वू को पूरी टक्कर देती है। वेंग वू ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी फाइटर कभी नहीं देखी और वो उसे पसंद करने लगता है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत जल्दी इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम ये शेंगची रखते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं वो वेंग वू को यहाँ पर नहीं रहने देना चाहते, इसीलिए अब ये दोनों अलग हो जाते हैं। वहीं पर अब शेंगची थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे पिता बहुत बड़े योद्धा थे, उन्होंने मुझसे शादी की जिसके बाद तुम इस दुनिया में आए। वो उसे एक ड्रैगन के बारे में भी बताती है और साथ ही उसे एक खास लॉकेट देती है जिसमें हरे रंग का पत्थर लगा होता है। ये एक तरह की मणि है। वो अपने बेटे से कहती है कि जब भी तुम अंधेरे में फंस जाओगे तो ये लॉकेट तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कुछ और साल बीत जाते हैं और वक्त आता है सन 2021 का, और अब शेंगची को दिखाया जाता है जो शहर में रहता है। उसने अपना नाम भी बदल लिया है। उसकी पास्ट की जिंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और अब वो एक वैले पार्किंग का काम करता है जहां पर उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम केटी है। शेंगची और केटी जब ट्रेन से अपने काम पर जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आते हैं और वो शेंगची से कहते हैं कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वो हमारे हवाले कर दो। ये वही लॉकेट होता है जो बचपन में शेंगची की मॉम ने उसे दिया था। शेंगची मना कर देता है, और जब वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं तो शेंगची अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। ये देखकर उसकी दोस्त केटी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी शेंगची को लड़ते हुए नहीं देखा। और अब यहाँ पर रेजर फीस्ट भी आ जाता है जिसका एक हाथ नहीं होता, उसके एक हाथ की जगह तलवार यानी कि ब्लेड होती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, और वो शेंगची के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है, पर बाद में सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। और तभी शेंगची देखता है कि उसके गले में उसका लॉकेट नहीं है, यानी कि रेजर फीस्ट उसका लॉकेट लेकर यहाँ से चला गया। शेंगची को पता होता है कि उसके पास ऐसे 2 लॉकेट थे। एक लॉकेट उसकी मॉम ने उसे दिया था और एक उसकी छोटी बहन को, और वो जानता है कि उसकी छोटी बहन की जान अब खतरे में है, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो अपनी बहन तक पहुंचना चाहता है। केटी शेंगची के इस रूप को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। वो उससे पूछती है कि ये लोग कौन थे। वो बताता है कि इन सब को मेरे पिता ने यहाँ भेजा था क्योंकि उन्हें वो लॉकेट चाहिए था। उन्होंने एक लॉकेट हासिल कर लिया है और अब वो मेरी बहन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे मुझे अपनी बहन तक पहुंचना होगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों मकाऊ के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसकी बहन मकाऊ रहती है। रास्ते में शेंगची उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मेरे पिता ने मुझे हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जब मैं 14 साल का हुआ तो मैं एक बहुत बड़ा फाइटर बन गया था। मुझे एक मिशन दिया गया जिस मिशन को मैं पूरा नहीं कर पाया, और उसके बाद मैं कभी वापस घर नहीं गया। अभी दोनों के दोनों मकाऊ पहुंच जाते हैं। शेंगची किसी भी कीमत पर अपनी बहन को ढूंढना चाहता है। ये दोनों एक फाइट क्लब में पहुंच जाते हैं जहां बड़े बड़े योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और अब शेंगची को भी फाइट के लिए मना लिया जाता है। जब वो केज के अंदर जाता है तो वहां पर एक फीमेल वॉरियर आती है। इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है।
है और तभी शेंगची को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन है जिसका नाम शाइलिंग है। वो शाइलिंग को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बहन उसे बहुत मारती है क्योंकि वो उससे नाराज होती है। और अब जब इनकी फाइट खत्म हो जाती है तो हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है जब ये छोटे थे। जब शेंगची के पिता ने उसे मिशन दिया था तब उसकी छोटी बहन ने उसे कहा था कि तुम मत जाओ नहीं तो मैं अकेली रह जाऊंगी, पर शेंगची ने उससे वादा किया था कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, पर वो मिशन को पूरा नहीं कर पाया और कभी वापस नहीं आया। शेंगची की बहन उसे फाइट में हरा देती है जिसके बाद वो उसे बताती है कि ये फाइट क्लब मेरा ही है। शेंगची उसे कहता है कि अगर तुम इतनी पावरफुल थी तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, तुमने मुझे पोस्ट कार्ड क्यों भेजा। दरअसल शेंगची को एक पोस्ट कार्ड मिला होता है जिसमें बचपन में उसकी मॉम जो उन्हें ड्रैगन की फोटो बनाकर दिखाया करती थी उसी तरह का ड्रैगन बना हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन ने उसे पोस्ट कार्ड भेजा है। और अब शेंगची की बहन उसे बताती है कि मैंने तुम्हें पोस्ट कार्ड नहीं भेजा, ये हमारे पिता की चाल है। और अब यहाँ पर एक बार फिर से उसके पिता के आदमी आ जाते हैं जिसमें रेजर फीस्ट भी होता है और एक और होता है जिसका नाम डेथ है। अब इनके बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और इसी फाइट के दौरान शेंगची की बहन के गले से डेथ उस लॉकेट को ले लेता है। वो यहाँ से निकलने वाला होता है कि शेंगची उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच कुंफू फाइट होती है लेकिन शेंगची उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि शेंगची ने बचपन से इसी तरह की कलाओं की ट्रेनिंग ली है और शेंगची इससे पहले कि डेथ को मारता। यहाँ पर शेंगची के पिता वेंगवू आकर उसे रोक लेते हैं। वो शेंगची से कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरा कोई भी योद्धा तुम्हें नहीं हरा सकता क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और इसके बाद वेंगवू अपने दोनों बच्चों को और केटी को हेलीकॉप्टर से उस जगह ले जाते हैं जहां पर वो खुद रहते हैं। उनकी अब एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें बहुत सारे फाइटर्स हैं। दरअसल बचपन में जब शेंगची की मॉम की मृत्यु हो गई थी तो उसके पिता ने कभी भी अपनी बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना ही वो उसे फाइट सीखने देते थे। हालांकि वो फाइट करना चाहती थी और जब शेंगची मिशन से वापस नहीं आया तो उसकी बहन ने घर छोड़ दिया और मकाओ चले गई। अब रात को ये सब के सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। शेंगची के पिता अपने दोनों बच्चों को बताते हैं कि मैं जब तुम्हारी मॉम से मिला तो मैं उनकी फाइटिंग कला से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। इसके बाद मैंने अपनी रिंग्स की शक्तियों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और मैंने अलग अलग कलाएं सीखी, लेकिन उस जगह से जहां तुम्हारी मॉम रहा करती थी हम दोनों को निकाल दिया गया, जिसके बाद तुम्हारी मॉम की शक्तियां भी चली गई। हम दोनों आम इंसानों की तरह जीने लगे। वेंगवू अपने बच्चों को ये भी बताता है कि कुछ वक्त पहले मुझे एक किताब मिली जो कि जादुई किताब थी। उस किताब में उस गांव के बारे में लिखा था जिस गांव से तुम्हारी मॉम थी। वहां पर एक जादुई दरवाजा है जिसके पीछे आज भी तुम्हारी मॉम है। लेकिन शेंगची अपने पिता पर विश्वास नहीं करता। तभी उसके पिता उन दोनों लॉकेट्स में से मणि को निकाल लेते हैं जो उन्होंने अपने बच्चों से हासिल किए थे। वहां पर एक ड्रैगन की आकृति होती है जिसकी आंख बिल्कुल मणि की शेप की होती है और वो उन दोनों मणियों को उसकी आंख की जगह पर लगा देते हैं, जिसके बाद उस ड्रैगन के अंदर से पानी गिरना शुरू हो जाता है और उससे एक अजीब सा मैप बन जाता है जो उस गांव के अंदर जाने का होता है जहां से उसकी मॉम बिलोंग करती थी, जहां खुद भी शेंगची के पिता वेंगवू कभी जाना चाहते थे लेकिन उन्हें वहां पर जाने नहीं दिया गया। और अब वो चाहते हैं कि उनका बेटा वहां जाए ताकि वो अपनी मॉम को छुड़ाकर वापस ले आए। वेंगवू अपने बेटे को बताते हैं कि उस गांव तक पहुंचने के लिए एक फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है जो कि एक मैजिकल फॉरेस्ट है और वहां के जो ट्रीज हैं कभी भी किसी को उस मैजिकल फॉरेस्ट को पार नहीं करने देते। लेकिन अब वेंगवू ने फैसला कर लिया है कि आज से 3 दिन बाद जब फॉरेस्ट का रास्ता पूरी तरह से सीधा हो जाएगा। दरअसल साल में एक दिन ऐसा आता है जब फॉरेस्ट का रास्ता पूरी तरह से सीधा हो जाता है और उस दिन उस फॉरेस्ट को पार किया जा सकता है। वो अपने लोगों के साथ फॉरेस्ट को पार करके अपनी पत्नी को वापस ले आएगा और अगर उसे किसी ने रोकने की कोशिश की तो वहां पर जितने भी गांव वाले हैं वो उन सबको मार देगा। शेंगची को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो अपने पिता को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी का भी खून बहे। उसके पिता को गुस्सा आता है और वो इन तीनों को कैद कर देता है, जहां पर पहले से एक कैदी होता है जिसका नाम ट्रेवर है। वो बताता है कि मैं एक कलाकार था लेकिन तुम्हारे पिता को लगता था कि मेरे अंदर शक्तियां हैं, इसीलिए वो मुझे अपने साथ ले आए। और तभी यहाँ पर एक मैजिकल क्रिएचर आता है जिसका सर नहीं होता। दरअसल ट्रेवर का अब तक ये पालतू बन चुका है। ट्रेवर इन्हें बताता है कि ये तुम्हारी मॉम के साथ उनके गांव से यहाँ तक आया था और अब ये वापस जाना चाहता है। अगर हम चाहें तो इसकी मदद से तुम्हारी मॉम के गांव तक पहुंच सकते हैं। शेंगची किसी भी तरह से अपनी मॉम के गांव तक जाना चाहता है क्योंकि अगर उसके पिता उससे पहले
पहले पहुंच गए तो सबको मार देंगे, इसीलिए उनसे पहले पहुंचकर वो गांव वालों को अवेयर करना चाहता है। और अब यहाँ पर शैंग-ची अपनी बहन शाइलिंग की मदद से इस जगह से निकल जाता है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ से भाग चुकी है। ये गाड़ी लेकर उस मैजिकल जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शुरू में इन्हें रास्ता नहीं मिलता, पर तभी इनके सामने एक झरना आता है। और जब ये झरने के दूसरी पार जाते हैं तो देखते हैं कि ये उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो पूरी तरह से मैजिकल है। यहाँ पर बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स होते हैं और अब ये सब के सब उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां इन्हें पहुंचना था। गांव वाले जो होते हैं इन्हें सबको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जो शैंग-ची की मॉम की बहन है, यानी कि उसकी आंट है। वो कहती है कि सब के सब यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद ये सब यहाँ पर पहुंचे हैं। शैंग-ची अपनी आंट को बताता है कि मेरे पिता जल्दी यहाँ तक पहुंचने वाले हैं, उनके पास 10 रिंग्स की शक्ति है, यहाँ पहुंचकर वो सबको मार देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज भी मेरी मॉम जिंदा है। हालांकि वो एक बहुत बड़ी जंग में मारी गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता। और अब उसकी आंट उसे इस जगह के इतिहास के बारे में बताती है। वो बताती है कि आज से हजारों साल पहले एक क्रिएचर ने हमारे गांव के ऊपर हमला किया जिसका नाम था ड्वेलर ऑफ द डार्कनेस। वो लोगों की सोल को उनके शरीर से खींच लिया करता था। उसने इस गांव में लगभग सभी लोगों के शरीर से उनकी आत्माओं को खींच लिया और इसके बाद ड्वेलर ऑफ द डार्कनेस ने तय किया कि वो इंसानों की दुनिया में जाकर इंसानों के साथ भी वही करेगा जो उसने यहाँ पर किया था। और जब वो इंसानों की दुनिया में जा रहा था तभी हमारी दुनिया के 11 महान योद्धा उसे रोकने के लिए गए, लेकिन उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो उसके सामने टिक नहीं पाए। जिसके बाद हमें हमारे ग्रेट प्रोटेक्टर यानी कि चाइनीज ड्रैगन ने बचाया। उसने उस ड्वेलर ऑफ द डार्कनेस को और उसके सभी सोल ईटर्स को एक वॉल के पीछे कैद कर दिया और हम सब इस गांव में रहकर उस वॉल की रक्षा करते हैं। वो शैंग-ची को ये भी बताती है कि हो सकता है कि ड्वेलर ऑफ द डार्कनेस जो कि वॉल के पीछे कैद है, वो तुम्हारे पिता के दिमाग को कंट्रोल करके उनसे काम करवाना चाहता हो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे पिता इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके पास 10 रिंग्स की शक्तियां हैं और वो ही उस वॉल को तोड़ सकते हैं। इसके बाद शैंग-ची की आंट उसे यहाँ पर फाइट की कला भी सिखाती है। साथ ही ये भी बताती है कि आज से कई साल पहले जब तुम्हारे पिता और तुम्हारी मॉम इसी गांव में रहते थे तो तुम्हारे पिता ने अपने रिंग्स को उतार दिया था, लेकिन इस गांव के लोगों ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि वो इस गांव के लिए सुरक्षित नहीं थे। तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हारे पिता के साथ इस गांव को छोड़ दिया। वो अब आम इंसान थे। तुम्हारे पिता के बहुत सारे दुश्मन थे और उन्हीं दुश्मनों में से कुछ दुश्मनों ने तुम्हारी मॉम को मार दिया। और जब तुम्हारे पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने एक बार फिर से रिंग्स को पहन लिया, जिसके बाद उसने कुछ लोगों को मार दिया। लेकिन जिस आदमी ने सच में उसकी पत्नी को यानी कि शैंग-ची की मॉम को मारा था, उसने उसे नहीं मारा क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा उसे मारे। और यही वो मिशन था जो 14 साल की उम्र में शैंग-ची को दिया गया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया था और वो कभी वापस घर नहीं आया। पर रात को वो अपनी दोस्त केटी को बताता है कि उसने मिशन पूरा कर दिया था, उसने उस आदमी को मार दिया था, पर उसकी मॉम ने उसे सिखाया था कि कभी किसी की जान नहीं लेनी, इसीलिए वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर शैंग-ची के पिता अपने लोगों के साथ यहां पर आ जाते हैं। गांव वाले भी उनसे लड़ने के लिए तैयार है और यहां पर एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है। शैंग-ची अपने पिता का सामना करता है, इन दोनों के बीच में फाइट होती है और तभी शैंग-ची के पिता अपनी 10 रिंग्स की पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला करते हैं, जिससे वो दूर पानी के अंदर जा गिरता है। और अब शैंग-ची के पिता उस वॉल तक पहुंच जाते हैं जिसके पीछे उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी है, लेकिन उसके पीछे ड्वेलर इन द डार्कनेस और उसके सोल ईटर्स हैं। वो उसके ऊपर हमला करते हैं जिससे उस वॉल में एक गैप बन जाता है और ड्वेलर इन द डार्कनेस के सोल ईटर वहां से बाहर आ जाते हैं। वो गांव वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पानी के अंदर दिखाया जाता है जहां पर शैंग-ची है और तभी वहां पर ड्रैगन आता है। ये वही ड्रैगन है जिसने आज से कई साल पहले ड्वेलर इन द डार्कनेस को और सोल ईटर्स को वॉल के पीछे कैद किया था। ड्रैगन शैंग-ची को ऊपर ले आता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों मिलकर सोल ईटर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं शैंग-ची की बहन अपने पिता के आदमियों से कहती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर इन सोल ईटर से लड़ना चाहिए। और उन्हें भी समझ में आ जाता है कि उन्हें मारना होगा, नहीं तो सोल ईटर्स इन सब की आत्माओं को खींच
खींच लेंगे। वहीं शैंग-ची को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से अपने पिता के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो दीवार को पूरी तरह से खोल दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके अंदर से वो विशाल क्रिएचर जिसका नाम ड्वेलर इन द डार्कनेस है वो बाहर आ जाएगा और सारी दुनिया को खत्म कर देगा। वो अपने पिता से लड़ना शुरू कर देता है और इस बार वो फाइट करने के लिए अपनी मॉम्स की फाइटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पिता की जो 5 रिंग्स होती है वो उसके पास आ जाती हैं और इस बार सारी की सारी रिंग्स लाल रंग में यानी कि आग के रंग में चमक रही होती है। यानी कि शैंग-ची के पास आने के बाद ये रिंग्स और भी शक्तिशाली हो चुकी हैं। उसके पिता ये देखकर खुश होते हैं क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे ये रिंग्स उसे मिले जो इसका असली हकदार हो और वो यहाँ पर अपनी हार मान लेते हैं। लेकिन अब तक ड्वेलर इन द डार्कनेस भी अंदर से बाहर आ गया होता है। शैंग-ची जिसके पास अब 10 की 10 रिंग्स है, उसके पिता उसके सामने होते हैं, पर तभी वहां पर एक सोल ईटर आता है जो उसके पिता की आत्मा को खींचने लगता है। हालांकि वो ड्रैगन की मदद से उस सोल ईटर को मार देता है, पर अब उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। वहीं ड्वेलर इन द डार्कनेस जो कि बाहर आ चुका है वो यहाँ पर सबकी आत्माओं को खींचकर अपने आप को और भी शक्तिशाली बनाना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, यहाँ पर ड्रैगन की मदद से शैंग-ची उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो ड्रैगन की आत्मा को भी खींचना चाहता है। दरअसल उसने कई आत्माओं को अब कैद कर लिया है, कई आत्मा को खींच लिया है, इसीलिए वो बहुत ताकतवर हो चुका है और वो ड्रैगन की आत्मा को खींचने के लिए उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर शैंग-ची और उसकी बहन भी होते हैं। ये सब के सब फंस चुके हैं, पर तभी शैंग-ची की दोस्त केटी ड्वेलर इन द डार्कनेस के उस हिस्से पर वार करती है जहाँ पर वो सारी आत्माओं को खींचता है और जैसे वो उस हिस्से पर वार करती है सारी आत्माएं आजाद हो जाती है, जिससे ड्वेलर इन द डार्कनेस की पावर कम हो जाती है। ड्रैगन उसे छूट जाता है और ड्रैगन अब उसे अपनी पानी की पावर में फंसा लेता है, जिसके बाद शैंग-ची अपनी 10 रिंग्स की पावर से उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है और इस तरह से ड्वेलर इन द डार्कनेस का खात्मा हो जाता है, यानी सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद शैंग-ची और उसकी दोस्त केटी को दिखाया जाता है जो वापस अपने शहर में पहुंच जाते हैं। वो अपने दोस्तों को ये पूरी कहानी बता रहे होते, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी जिसका नाम वोंग है वो आ जाता है और वो उन दोनों को कहता है कि चलो हमारे साथ चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है। और उसी पोर्टल से जिस पोर्टल से वो आया होता है उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और उनके जो दोस्त होते हैं ये देखते रह जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।